नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। साथियों, कल हमने पिछली जो ये क्लास हुई थी उसमें हमने बेलनाकार आकृति का जो जितनी भी थ्योरी थी और उनसे संबंधित जितने भी जो सूत्र बनते हैं, मतलब थ्योरी और सूत्र है, वो पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है साथियों, आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो क्वेश्चन पर रहेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए साथियों, 12 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कागज को बेलनाकार रूप में मोड़ा गया है। उस बेलनाकार आकृति की ये है त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है साथियों, त्रिज्या ज्ञात करनी है। एक 12 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, इसको इस प्रकार से मोड़ लिया गया है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर क्योंकि चौड़ाई कम होती है, यहाँ पे चौड़ाई रहेगी और यहाँ पे लंबाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये तो 44 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। इसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद में जो आकृति बनती है, मतलब ये आकृति बनती है बेलनाकार, और बेलनाकार में जो ये वर्त है, वर्त की त्रिज्या हमसे पूछी है। तो देखिए साथियों, इसको हम इस प्रकार से हम लिखते हैं कि एक ये जो आयताकार आकृति कागज की, इसमें है 44 सेंटीमीटर ये और 12 सेंटीमीटर ये। अब इसको मोड़ दिया गया है और इस रूप में इसकी आकृति बन गई है। ठीक है साथियों, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और ये जो परिधि है, ये एक वर्त बन गया और वर्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। इससे हमें बेलनाकार जो आकृति बनी है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, वर्त का जो ये जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, 2πr है और इसका मान दिया हुआ है ये 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं। अब ये 12 सेंटीमीटर तो काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर है, मतलब आर हमें ये चाहिए, तो ये इसी से हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे हम मान इसका रखते हैं। देखो, 2 इंटू ये 22, पाई का मान 22/7 हो गया। आर पूछी है इसमें, इसलिए ये यहाँ रख दिया और 44 ये रख दिया। ठीक है, अभी इसको हम आगे हल करेंगे। देखो, 22 22 44 और ये 44, ये कट गया है ना। अब यहाँ आर रखेंगे, आर बच गया, बराबर का चिन्ह, ये 7 है तो 7 उधर, यानी पक्षांतर करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसी से हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसकी ये त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो इस बेलन का आयतन, मतलब बेलन का आयतन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हम इसका एक रफ वर्क, ये जो रफ चित्र बना लेते हैं। आपको एग्जाम में भी ऐसे बनाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। इसमें मान रखते हैं कि इसका क्षेत्रफल, देखिए, एक बेलन के आधार, मतलब आधार का मतलब हो गया, बेलन में आधार होता है वो एक वर्त होता है। यहाँ दे दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल, मतलब इस वर्त का क्षेत्रफल हमें 616 वर्ग मीटर है ना, ये दे दिया गया है। और इसकी ऊंचाई है, मतलब एच है वो 5 मीटर है, और हमें बेलन का आयतन पूछा है। तो सबसे पहले हम बेलन के आयतन का सूत्र रखेंगे और सूत्र से हम मान प्राप्त कर लेंगे। देखिए साथियों, बेलन का जो आयतन है उसका मान होता है, ये आयतन का सूत्र होता है πr² इंटू एच। ठीक है, यहाँ हम इसे मान रखते हैं 22/7 पाई का मान इंटू, देखिए साथियों, यहाँ पर हम r², एक मिनट साथियों, देखिए, हमें इसका मान दिया हुआ है ऑलरेडी, हमें इसका मान दिया हुआ है, मतलब πr², ये देखो आधार है ना, πr²। आपको थोड़ा सा वहाँ यही दिमाग लगाना है कि आपको मान कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो πr² का मान यहाँ दे दिया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट इस मान के स्थान पर ये मान रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से चलते हैं आगे। 616 इंटू एच, मतलब इंटू एच लिखेंगे, मतलब एच का मान यहाँ दिया हुआ है 5। ठीक है, डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या
मान प्राप्त होता है 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और 6 पंचे 30 मतलब 3080 है ना, 3080। और आयतन पूछा है तो हम लिखेंगे ये घन मीटर है ना, घन मीटर, ठीक है। हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। क्योंकि जो बेलन होता है, बेलन का आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल, मतलब इस वर्त का क्षेत्रफल को अगर ऐसे गुणा कर दे तो हमें बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में ये देखो, ये क्षेत्रफल है वो वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ऐसे, और एज ऊंचाई है, इसलिए हमें डायरेक्ट यहाँ से इसको ऊंचाई से गुणा किया और हमें ये बेलन का आयतन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए साथियों, यहाँ देखिए, दो समान आयतन वाले बेलनों की त्रिज्याई क्रमशः 3 मीटर और 2 मीटर है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समान आयतन मतलब आयतन समान है और बेलनों की त्रिज्या, देखिए बेलन की त्रिज्या आर, एक बड़ा आर है जिसका मान तो है 3 मीटर, और एक छोटा बेलन है उसकी त्रिज्या है 2 मीटर। हमें ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। अब हमने पीछे की एक कक्षा में पीछे की जो कक्षा हुई थी बेलन की थ्योरी वाली, उसमें हमने देखा था कि इसका एक सूत्र देखा था कि बेलन होता है, बेलन जैसे बड़ा बेलन, मतलब अगर फर्स्ट उसको मान ले अनुपात में छोटे बेलन का आयतन बराबर ये हो गया एच या आर, पहले लिख देते हैं हम, आर स्क्वायर अपॉन आर, ये बड़े वाले बेलन की त्रिज्या है और ये छोटे वाले बेलन की त्रिज्या है, इनटू एच अपॉन एच, ये सूत्र था हमारा। देखिए प्रश्न के हिसाब से दो समान आयतन, मतलब यहाँ पे आयतन समान है, इसलिए अगर हम इसको समान माने तो ये कट जाएंगे और इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आयतन, पहले वाले बेलन का आयतन और दूसरे वाले बेलन का आयतन, लेकिन ये समान है ना, समान है इसलिए इसका मान ये कट जाएगा, मतलब 1-1 अनुपात आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए आर का मान दिया हुआ है 3 मीटर और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मान रख रहे हैं हम, छोटे वाले आर का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर इनटू एच का मान हमें ज्ञात करना है एच अपॉन एच। यहाँ देखो ये कट गई, दोनों का आयतन बराबर है इसलिए 1:1 लिख देंगे, बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 2 से गुणा किया 4 इंटू एच अपॉन एच। अब इसी मान को हम और आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ हम एच और एच यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ देखो 9 ये पक्षांतर होगा या वज्र गुणा होगा तो 1 से गुणा होगा, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया यहाँ और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये मान, तो अनुपातिक रूप से यहाँ लिखूँ तो एच अपॉन एच, ये छोटे वाला एच का मान 4 है और इस एच का मान छोटे वाले बेलन की हाइट है वो 9, अर्थात इसका अनुपात हमें 4:9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो त्रिज्या है, जैसे दो बेलन है, दो बेलन का आयतन समान है लेकिन उनकी ऊंचाई देखो, यहाँ पे इसकी त्रिज्या बड़ी है, मतलब ये इस रूप से, मतलब त्रिज्या बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या बड़ी है मतलब 3 मीटर है, लेकिन इस बेलन का है वो त्रिज्या छोटी है, मतलब 2 मीटर रहेगी। लेकिन अगर त्रिज्या छोटी है लेकिन आयतन तो समान है, इसलिए इसकी हाइट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये देख लीजिए, आयतन जैसे 1 किलो का ये है, 1 किलो का ये है, तो हाइट देखो एच की हाइट है वो 4 के अनुपात में प्राप्त हुई, और ये जो एच है मतलब छोटे ये बेलन की जो हाइट है वो हमें 9 प्राप्त होती है, ठीक है साथियों। इसलिए हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए साथियों, एक खोखला पाइप जो 7 मीटर लंबा है, इस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए यदि इसकी त्रिज्याई 5 मीटर और 3 मीटर है। साथियों देखिए इसमें होता क्या है, हमने ये सूत्र देखा था कि जो खोखला ये जो बेलन है, अर्थात खोखला, देखो आप जो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ।
खोखला बेलन या खोखले बेलन का आयतन, आयतन पूछा ना यहाँ पे, आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन का सूत्र हम लिखेंगे। सूत्र लिखेंगे तो हम देखो पाई इंटू एच और कोष्टक में आर स्क्वायर और छोटा आर स्क्वायर, ये खोखले बेलन का आयतन का सूत्र था। इसमें हम मान रखेंगे, देखो पाई का मान होता है 22/7, एच यहाँ पर हमें दी गई है। देखो पाइप की ये जो खोखला पाइप है जो 7 मीटर लंबा है, देखो यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये कोई पाइप है और ऐसे है ना, 7 मीटर लंबा है, मतलब ये 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी त्रिज्या ये मान दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम 7 मीटर यहाँ दे दिया, आर स्क्वायर मतलब बड़ा आर यानी बड़े वाली बाहरी त्रिज्या है ना, पाइप की बाहरी त्रिज्या आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ हटाता हूँ इसको, 5 का स्क्वायर और छोटा जो छोटी त्रिज्या है वो 3 है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। 22/7 या 7 को 7 से काट देते हैं, 22 इंटू 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया और 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया। ठीक है, आगे लिखते हैं 22 इंटू ये 25 में से हो गया 16 और 16 को 22 से गुणा करते हैं हम, तो 16 32 और 32 ऐसे। ठीक है, 5 ये 352, 352। ठीक है, 352 और पूछा क्या है आयतन, देखिए आयतन है तो और मीटर में है, मतलब घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। 60 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार बोतल में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाली एक भारी गेंद को इसमें डुबाया जाता है। बोतल में पानी की सतह में कितनी सेंटीमीटर की ऊंचाई या ऊंचाई में वृद्धि होती है, ये चीज़ हमें पूछा गया, मतलब हाइट पूछी गई है। सबसे पहले देखिए साथियों, हम इसका एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। जैसे एक ये बोतल है, बोतल में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा है, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या हम देख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार बोतल है, मतलब व्यास का मतलब होता है पूरा, यहाँ वृत्त के एक ही परिधि के एक छोर से दूसरे छोर के बीच की दूरी, मतलब जो केंद्र से गुजरता है, इसका मान होता है व्यास। और अगर हम त्रिज्या ज्ञात करें तो व्यास का आधा होता है, मतलब 60 का आधा 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, है ना, बेलन की त्रिज्या, है ना। ठीक है, बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं आर, है ना। अब इसके अंदर एक गेंद को डुबाया जाता है, मतलब एक ठोस गेंद है, ठोस गेंद को इसके अंदर डाला जाता है। अगर इसके अंदर डाला जाता है तो पानी की सतह है वो कुछ मात्रा में ऊपर आएगी, मतलब यहाँ से पानी हटेगा तो यह जाहिर सी बात है ऊपर आएगा, मतलब इसकी ऊंचाई मान लीजिए इतना ऊपर आ गया, है ना, पानी इतना ऊपर और आ गया। अब देखिए साथियों कि इसकी ऊंचाई में, मतलब ये मान हमसे पूछा गया है प्रश्न के हिसाब से, ये हाइट हमसे पूछी गई है, संपूर्ण हाइट नहीं पूछी गई है, केवल ये हाइट, मतलब भारी गेंद को डुबा दिया जाता है तो पानी की सतह में कितनी, यहाँ देखो कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई में वृद्धि होती है। अब देखिए साथियों, अगर हम इस गेंद को डुबाए तो यहाँ से जो पानी है वो ऊपर आएगा, मतलब इस गेंद का आयतन के बराबर यह पानी रहेगा, अर्थात दोनों का मान आयतन है वो बराबर रहेगा, इसलिए हम बराबर कर देते हैं दोनों गेंद का आयतन और यहाँ पानी का आयतन। देखिए गेंद एक ठोस रूप में है, इसलिए इसका मान है वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, गोले का आयतन, मतलब गोले का आयतन, और यहाँ रखेंगे हम बेलन का आयतन। ठीक है, यहाँ हम मान रखते हैं। अब गोले का आयतन का सूत्र और बेलन के आयतन का सूत्र, क्योंकि गोले का जो चैप्टर है हमने पढ़ लिया है, इसलिए गोले का आयतन होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। और हम सबसे पहले गोले की जो त्रिज्या है वो देखेंगे, 30 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब इसका मान भी यहाँ तक दिया हुआ है, लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए तो 30 सेंटीमीटर व्यास है, हमें त्रिज्या के लिए इसका आधा मान करेंगे, तो गोले की जो त्रिज्या है मतलब r लिख देंगे हम, r1 लिख देंगे यहाँ। ठीक है,
और इसका मान हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण जो ये है इसका व्यास 30 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से हम ये मान रखेंगे 15, क्योंकि हमें ध्यान है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब क्यूब होता है, इसलिए हम यहाँ त्रिज्या को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 15 × 15 × 15। बेलन का जो आयतन होता है हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर और एच का मान होता है ना, पाई आर स्क्वायर और एच होता है, इसलिए हम 22/7 या पाई लिख देंगे। पाई का मान पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ पाई है। ठीक है, यहाँ से हटा देता हूँ मैं। पाई आर स्क्वायर, आर का मान हमने यहाँ देखा था ये 30 × 30। ठीक है, और एच हमें ज्ञात करना है, इसलिए एच का मान यहाँ रख देते हैं। अब इसको हम काटेंगे। 15 × 15, 15 दूनी 30, 2, 15 × 15, 15 दूनी 30। देखो 2 दूनी 4 होता है और यहाँ से ये मान कट जाएगा। ठीक है, 3 को यहाँ से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। ठीक है, ये पाई का मान यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 5 बचा, केवल और केवल 5। यहाँ भी ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसलिए एच, इसलिए हमारा मान जो एच का मान है वो 5 आ गया। ठीक है साथियों, तो ये मान है, मतलब गेंद को डुबाया तो ये 5 सेंटीमीटर पानी है वो ऊपर आ गया। ये मान हमें एच का मान प्राप्त हो गया, और यहाँ से हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक गेंद को जैसे इस पानी में डुबाया तो जो पानी है वो ऊपर, मतलब इस स्थान पे ये गेंद आ जाएगी, गेंद वाला पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पानी का आयतन और इस गेंद के आयतन ये बराबर होगा, और बराबर ये मान रखेंगे और इसे हम ये मान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है साथियों, ये हमने आज के जो सेशन है, आज का जो सेशन रहा उसमें बेलन से संबंधित संपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो संपूर्ण तो नहीं कहूँगा क्योंकि जो थ्योरी मैंने ये करवाई है यहाँ पे इस क्लास में, इसे पिछले क्लास में, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो सूत्र आपको याद रखना होगा, सूत्र से आपको जो है वो इसे हल हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमारे 2 चैप्टर देखो, इन क्लासों में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो गोले की क्लास कंप्लीट हो गई है, और एक बेलन की क्लास है ना। ठीक है साथियों, अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।